नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव काफी रोमांच भरा होने वाला है। एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, और दोनों ही पार्टियां इस बार चुनावी मैदान में अलग अलग समीकरणों पर काम कर रही है। इस बीच बता दें कि एक नाम है जो चर्चा का केंद्र है, वो है मुकेश सहनी। अब मुकेश सहनी के पास एक एम समीकरण का वोट बैंक है, और वो एम समीकरण है मल्लाह समाज के लोगों का। देखिए, मुकेश सहनी अभी फिलहाल महागठबंधन के साथ हैं, और महागठबंधन में रहकर ही मुकेश सहनी ने इतनी बड़ी मांग कर दी है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं 2 बार सोचना जरूर पड़ेगा। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 60 सीट के साथ साथ डिप्टी सीएम का पद मुकेश सहनी के लिए मांग कर रही है। अब इस पर जो समस्याएं है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। इस बीच बता दें कि मुकेश सहनी ने अपने पार्टी के लोगों को तैयारियों में जुट जाने के लिए बहुत पहले ही कह दिया था। मंचों पर भी मुकेश सहनी कहते नजर आ रहे थे कि चुनावी मैदान में आप उतर जाइए, पूरी लगन के साथ हर विधानसभा सीट पर तैयारी करिए, यानी कि 243 सीटों पर आप तैयारी करिए। और लगातार जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही थी कि जो उनके कैंडिडेट है, जो प्रत्याशी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो सब 243 के सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में काम कर रहे हैं। इस बीच बता दें कि बात जो सामने आई है सूत्रों के अनुसार वो ये है कि 5 सीटों पर मुकेश सहनी ने अपने कैंडिडेटों को तय कर लिया है, और लगातार उनके जो कैंडिडेट है वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। हम आपको एक एक करके सभी सीटों के बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि क्या कुछ मुकेश सहनी की तरफ से इन लोगों को कहा गया। देखिए, सबसे पहले सीट की अगर बात कर ले तो सबसे पहली सीट है छातापुर विधानसभा सीट। यहां से अभी बीजेपी के सिटिंग विधायक है नीरज कुमार बबलू, लेकिन इस बार छातापुर की जनता का प्यार उन्हीं के बेटे के लिए जाग रहा है, यानी कि हम बात कर रहे हैं संजीव मिश्रा की। इस बार छातापुर की जनता का मन बदलाव की ओर है, और बदलाव का चेहरा कहीं ना कहीं संजीव मिश्रा बनते नजर आ रहे हैं। लगातार उनकी तस्वीरें आती रही हैं, हमने अपने चैनल पर भी दिखाया है कि किस प्रकार से संजीव मिश्रा जो है वो छातापुर की जनता के लिए काम करते नजर आ रहे हैं। अभी की बात नहीं है, संजीव मिश्रा एक बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, लेकिन इसके साथ साथ वो छातापुर की जनता के लिए जिस प्रकार से काम करते रहे हैं, शुरू से ही वो एक समाज सेवक के तौर पर नजर आए हैं। और तस्वीरें साफ तौर पर बहुत कुछ बता देती हैं। तस्वीरों में अगर बात कर ले तो लगातार देखा जाता है, हम आपको वो भी दिखा रहे तस्वीरें, जिस प्रकार से संजीव मिश्रा जब लोगों के बीच जाते हैं, छातापुर की जनता के बीच जाते हैं, तो लोग उनका अभिवादन करते हैं, और संजीव मिश्रा हर चीज को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बार नीरज कुमार बबलू का पत्ता जो है वो कटता नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार छातापुर की जनता का मन संजीव मिश्रा के प्रति प्यार से भर गया है। ये तो एक सीट की हम बात कर रहे थे। दूसरे सीट पर आते हैं। दूसरा सीट है कुढ़नी विधानसभा सीट। ये सीट भी चर्चा का केंद्र है। क्यों है ये जान लीजिए। देखिए, कुढ़नी की अगर बात कर ले तो यहाँ पर मल्लाह समाज, यानी कि जो मुकेश सहनी जिस समीकरण की, एम समीकरण की बात करते हैं, 14% वोट बैंक की बात करते हैं, कहते हैं मुकेश सहनी की तीसरी सबसे बड़ी वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं मल्लाह समाज की आती है। तो कुढ़नी विधानसभा सीट कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट होने वाला है मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के लिए, साथ ही महागठबंधन के लिए, क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक मल्लाह समाज का काफी ज्यादा है। ऐसे में देखिए, अभी यहाँ पर भले ही केदार प्रसाद सिंह जो है वो विधायक हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार यहाँ पर जनता बदलाव करेगी। अब तीसरी सीट की बात कर लेते हैं। तीसरी सीट है साहेबगंज विधानसभा सीट। देखिए, साहेबगंज की अगर बात कर ले तो ये सीट भी चर्चा का केंद्र है। ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि मुकेश सहनी यहाँ पर कैंडिडेट को फाइनल कर चुके हैं। हालांकि नाम अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं और किसी लोगों का नाम सामने आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी इंटरनली बात हो गई है, और यहाँ से भी वीआईपी के कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतर सकते हैं अगर महागठबंधन से आएंगे मुकेश सहनी तो। चौथे सीट की बात करते हैं। चौथा सीट है गाय घाट सीट। अब गाय घाट सीट की अगर बात कर ले तो कहीं ना कहीं आरजेडी से यहाँ पर जनता नाराज हो गई है, और इस बार मुकेश सहनी इस सीट की मांग कर रहे हैं। मुकेश सहनी मांग कर रहे हैं कि ये सीट उनको दी जाए और वहां पर वो जीत हासिल करेंगे। अब देखिए, इशारा मुकेश सहनी ने कर दिया है
गायघाट सीट पर लगातार अगर देखिए 2 सीटों पर तो हमने आपको बताया कि समीकरण एकदम फिट है। छातापुर में तो कंफर्म ही मानिए कि संजीव मिश्रा चुनावी मैदान में आ रहे हैं वीआईपी के टिकट पर। अब गायघाट की हम बात कर रहे थे तो यहाँ से मुकेश सहनी ने इशारा दे दिया। मुकेश सहनी ने साफ अपने लोगों को कह दिया है कि आप जाकर के तैयारी करिए, जितना भी खर्चा हो रहा है उसमें आधा पैसा पार्टी की तरफ से आपको दिया जाएगा। आप मेहनत करिए, जी जान से मेहनत करिए, जितने भी खर्चाएं हो रही है, जितनी भी रैलियां हो रही हैं, हर चीज का पैसा जो है वो कहीं ना कहीं आधा आधा होगा। आधा आप अपने फंड से लगा दीजिए, आधा पार्टी आपको देगी, लेकिन मेहनत आप करिए। अब आखिरी सीट की हम बात करते हैं। आखिरी सीट है केसरिया। यहां से शालिनी मिश्रा जो है वो जदयू के पाले में ये सीट है। शालिनी मिश्रा यहां से चुनावी मैदान में उतरने वाली है, जदयू के टिकट पर रहेंगी अगर, तो कहीं ना कहीं यहां पर मुकाबला सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि ऐसी बात सामने आ रही है कि इस सीट से मुकेश सहनी के जो कैंडिडेट है वो उतरेंगे। आपने महेश्वर हजारी का नाम तो सुना ही होगा। महेश्वर हजारी के बेटे यानी कि वरुण विजय, जो महेश्वर हजारी के छोटे बेटे हैं, उनकी बात हो रही है इस सीट से वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की। और इस सीट को लेकर भी मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है, तैयारियों में लग जाइए, तैयारी करिए, आगे जो होगा वो होगा, लेकिन आप यहां से तैयारी कर लीजिए। तो महेश्वर हजारी के बेटे, छोटे बेटे का नाम वरुण तिवारी का नाम यहां से सामने आ रहा है। तो ये वो 5 सीटें हैं जिस पर कैंडिडेटों का नाम फाइनल हो गया है, बस ऐलान होना बाकी है। देखिए, भले ही 60 सीटों की मांग मुकेश सहनी की तरफ से की गई है, लेकिन जो सूत्र है उसके अनुसार ये बात सामने आ रही है कि 15 सीटों पर कंफर्म तैयारी मुकेश सहनी कर रहे हैं। 5 सीटों की बात हमने आपको बता दी, और भी जो 10 सीटें होंगी उसकी भी हम चर्चाएं करेंगे, लेकिन ये वो 5 सीटें हैं। पहली सीट है छातापुर, दूसरी सीट है कुढ़नी, तीसरी है साहिबगंज, चौथी है गायघाट और 5वीं है केसरिया। तो ये वो 5 सीटें हैं जिस पर मुकेश सहनी ने कैंडिडेटों को फाइनल कर लिया है और इंटरनली सबको बोल भी दिया है कि आप अब जाकर के बस जनता के बीच काम करिए, हर चीज को ऑब्जर्व करिए, जितनी भी खर्चाएं होंगी वो आधा आधा कर लिया जाएगा, आधा खर्चा जो है वो पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। और तमाम कैंडिडेट जो है चुनावी मैदान में उतर गए और लगातार तैयारियां कर रहे हैं। और मुकेश सहनी ने जिस तरीके से इस बार मांग की है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार वो बोलते रहे कि 60 सीटें चाहिए, इसके अलावा डिप्टी सीएम का पद चाहिए। ऐसे में मुकेश सहनी भी पूरी तैयारी के साथ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि जिस तरह से तैयारी मुकेश सहनी की पार्टी कर रही है, वीआईपी कर रही है, तमाम 243 सीटों की बात हो रही है, सब पर तैयारी की बात मुकेश सहनी कर रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव में ये किसको फायदा पहुंचाता है? क्योंकि बात ये भी सामने आ रही थी बीते दिनों कि मुकेश सहनी का मन वोट शेयरिंग को लेकर के दुखी है महागठबंधन के भीतर, तो कहीं ना कहीं वो दूसरा विकल्प जरूर देखेंगे। मुकेश सहनी ने खुद कहा भी था कि अगर सम्मानजनक सीटें आती हैं तो वो रहेंगे, नहीं तो और भी दरवाजे हैं। ऐसे में मुकेश सहनी लगातार तैयारी कर रहे हैं। मुकेश सहनी जो तैयारी कर रहे हैं तो इसका फायदा एनडीए गठबंधन को होता है या एनडीए गठबंधन को नुकसान होता है, इसका फायदा महागठबंधन को होता है या महागठबंधन को नुकसान होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681